हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गोविंद। वेलकम टू द ITI फिटर ज्ञान। जैसे मैंने अभी बियरिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग का MCQ करने का टर्न है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना बियरिंग चैप्टर। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और खुद भी जुड़िए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन टैपर्ड रोलर बियरिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, आपको नॉन टैपर्ड बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग दिख रहा है, ऑप्शन बी देखिए नीडल रोलर बियरिंग, और ऑप्शन सी ए है या बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उक्त में कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का सी ऑप्शन। आपका जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है और नीडल रोलर बियरिंग, ये दोनों नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का एक उदाहरण है। मैंने इसको डिटेल में बताया था। आपको कंफ्यूजन हो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं हमारे। ठीक है, जल्दी से आइए सेकंड क्वेश्चन पे। निर्माण का गुण जो टेपर्ड रोलर बियरिंग को अद्वितीय बनाता है, ठीक है, उसकी ड्रेसेस है अटैचेबल, सेपरेबल, सेल्फ अलाइनिंग या निम्न में से कोई नहीं। तो जो हमारी होती है इसकी, वो होती है सेपरेबल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टेपर्ड रोलर बियरिंग का लाभ यह है कि कुल वर्कलोड में प्रत्येक रोलर का एक हिस्सा है। ठीक है, पहला लाभ का ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं। कप और कोन के टेपर्ड सतहों के मध्य प्रत्येक रोलर स्वयं अलाइन हो जाता है केज के मार्गदर्शन के बिना। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग। इसका व्यापक संपर्क क्षेत्र प्रत्येक रोलर को सटीक संरेखन मतलब एक लाइन में अलाइनमेंट में बनाए रखने के लिए धकेलता है। ऑप्शन डी है आपका उक्त सभी, यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे ऑप्शन सही है। ये टेपर्ड रोलर बियरिंग के सब लाभ होते हैं। चलिए फोर्थ में आ जाते हैं। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग के अनुप्रयोगों में आता है ऑप्शन ए ट्रांसमिशन, बी डिफरेंशियल, सी जो आपका हो गया रियल एक्सिस शाफ्ट, और डी हो गया आपका चारों ऑप्शन सही है। मतलब तो सिलेंड्रिकल हमारा रोलर बियरिंग होते हैं, उसमें देखिए ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है, डिफरेंशियल भी होता है और रियल एक्सिस शाफ्ट के लिए भी होता है। तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका फोर्थ का डी हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। टेपर्ड रोलर बियरिंग में डैश 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 संभालने की क्षमता होती है। अब जल्दी से ऑप्शन देखते हैं। पहला, किसी भी संयोजन में सभी लोड। ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल रेडियल लोड, केवल आप देखिए केवल थ्रस्ट लोड। जो घ हो गया आपका कोई लोड नहीं। तो देखिए मैंने आपको रेडियल और थ्रस्ट लोड एक अलग से पढ़ाया हुआ हूँ टॉपिक। ठीक है, तो उसका भी देखिएगा। तो टेपर्ड रोलिंग में हमारे जो होता है किसी भी संयोजन में सभी लोड, इसका ये हो जाएगा। उसमें मतलब किसी भी संयोजन में वो लोड लग सकता है, यानी उसका रेडियल भी लोड भी हो सकता है, थ्रस्ट लोड भी हो सकता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टेपर्ड रोलर बियरिंग में रिब रोलर्स को करते हैं। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लुब्रिकेट, बी है टर्न, सी है संयमित, डी है उक्त में कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसको हम लोग संयमित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। बार टूल डैश डैश के लिए होता है। ए केवल रेडियल लोड के लिए, केवल थ्रस्ट लोड के लिए, रेडियल थ्रस्ट लोड दोनों के लिए, ना ही रेडियल और ना ही थ्रस्ट लोड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वें का ख, केवल थ्रस्ट लोड के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कार व्हील में लगे बियरिंग डैश डैश के लिए होते हैं। अब देखिए कार व्हील में लगे होते हैं, उसमें हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। केवल रेडियल लोड होता है, केवल थ्रस्ट लोड होता है,
उसमें रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन यही सी हो जाएगा, रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों होते हैं। बिकॉज जब आप एक कार चलाते हैं तो आपका देखिए पैरेलल लोड भी लगता है और आपका 90 डिग्री पे भी लोड लगता है। जब जैसे आप टर्न लेते हैं तो वहाँ पे आपका 90 डिग्री भी लोड लगता है और उसमें और पैरेलल लोड भी लगता है। तो इसमें दोनों तरह के लोड लगते हैं, ठीक है। अगर आपको रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड में कंफ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने एक अलग से पूरा टॉपिक बना के उसको समझाया हूँ, ठीक है, विद फिगर, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको मैं क्लास करा रहा हूँ एमसीक्यू की, आपको क्वेश्चन ऑफ वेरिएंट दिखाने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ नहीं क्लियर होगा, तो आप एक अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, उसको कॉपी में लिख लिख के, और उसके बाद आप एमसीक्यू करेंगे तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से 9th क्वेश्चन पे आते हैं। बियरिंग के अक्ष के समांतर में प्रयुक्त होने वाले लोड कहलाते हैं। देखिए अक्ष के समांतर बोला है, तो हमारे अक्ष के समांतर कौन सा लोड होता है, ये भी मेरा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर थ्रस्ट लोड। जो हमारा थ्रस्ट लोड होता है वो अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। और जो हमारा रेडियल लोड होता है वो आपका 90 डिग्री पे लगता है। चलिए अब 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बियरिंग को विभिन्न ऑपरेटिंग गति पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। गति को अधिकतम निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए हमारा हो गया आरपीएम, ठीक है, बी हो गया मीटर प्रति सेकंड, और देखिए सी हमारा क्या है, सी हमारा मीटर प्रति मिनट, और हमारा डी ऑप्शन है मीटर प्रति घंटा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग गति पे चलाने के लिए हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड पे करते हैं, यानी 10वें का बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लूइड और मैग्नेटिक बियरिंग की गति को डैश डैश द्वारा सीमित किया जाता है। फिर से देखिए, फ्लूइड और मैग्नेटिक बियरिंग गति को डैश डैश द्वारा सीमित किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर आंसर बताते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल बल, ठीक है। पहला जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल बल है, इसको हम लोग केंद्र प्रसारक बल भी कहते हैं। बी सेंट्रीपिटल, केंद्राभिमुख, जो केंद्र की तरफ उसका मुख होता है उसको कहते हैं। और आपका जो एक्सियल अक्षीय जो होता है उसको, और डी ऑप्शन हो गया रेडियल बल। तो आपका आंसर हो जाएगा 11वें का, आपका आंसर हो जाएगा 11वें का सेंट्रीपिटल, जो हमारे केंद्र की तरफ जो मुख होता है वाला जो बल काम करता है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। निम्न में से किसे घर्षण रोधी बियरिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। निम्न में से किसे घर्षण रोधी बियरिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन देखिए बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग, और डी जो है ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो 12th का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12th का आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। बॉल बियरिंग का निम्न में से कौन सा भाग बॉल्स के मध्य बाधा के रूप में कार्य करता है, उन्हें एक दूसरे से टकराने से बचाता है। इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट, केज। एक मैंने पूरा फिगर बनाया था, उसमें आपको दिखाया था आउटर रेज क्या होता है, इनर रेज क्या होता है, सब कुछ अच्छे से मतलब डिटेल में बताया गया है आपको। तो आप इजीली वीडियो हमारी देखिए, ठीक है। तो हमारे केज जो होता है उसमें हमारे बॉल एक दूसरे से टकराते हैं, बचते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी, केज। केज क्या होता है, उसमें बॉल अंदर होती हैं। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बियरिंग का निम्न में से कौन सा भाग रोटेटिंग शाफ्ट पर लगा होता है जिससे शाफ्ट घूमने लगती है, ठीक है। इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट, केज। तो ऑब्वियस है कि हमारा जो हो जाएगा वो 14 का ए हो जाएगा, इनर रेस, क्योंकि इनर रेस से ही शाफ्ट कनेक्ट होता है। आउटर रेस पे लोड लेते हैं और जो शाफ्ट कनेक्ट होता है हमारा इनर रेस से होता है, ठीक है। फिगर आप देखिएगा अच्छे से। चलिए 15 क्वेश्चन आते हैं। बॉल बियरिंग का निम्न में से कौन सा भाग हाउसिंग से जुड़ा होता है और स्थिर होता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इनर रेस, बी है आउटर रेस, सी है रोलिंग एलिमेंट, और जो आपका डी है वो है आपका केज। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आउटर रेस। अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें आपसे शाफ्ट के लिए पूछा था। और ये बॉल बियरिंग कौन सा भाग हाउसिंग से जुड़ा होता है। हाउसिंग एक बाहरी पार्ट होता है जो हमें सपोर्ट देता है, मतलब
बाहरी इफेक्ट से बचाने के लिए हाउसिंग करते हैं, ठीक है। एक तरह बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर जो पूरे केज, इनर केज सब बने होते हैं, इनर रेस बने होते हैं, तो वो सब हाउसिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपका 15 का आंसर क्या था? 15 का आपका आंसर हो जाएगा आउटर रेस, ठीक है। तो चलिए जल्दी से 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वेयर बेल्ट रोलर्स में प्रयोग के लिए किस प्रकार के बियरिंग की अनुशंसा की जाएगी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 16 नंबर का। देखिए, पहला है बॉल बियरिंग, बी है रोलर बियरिंग, सी है निडल बियरिंग, डी है मैग्नेटिक बियरिंग। तो ऑब्वियस है इसका आंसर आपका रोलर बियरिंग हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। रोलर बियरिंग क्या होता है? द कन्वेयर बेल्ट में रोलर, देखिए रोलर लिखा है तो ऑब्वियस आपको समझ में आया। रोलर बियरिंग में हमारे सिलेंड्रिकल रॉड लगी होती है, पतली पतली सी, ठीक है, बियरिंग में, तो कन्वेयर बेल्ट में हमारे यूज करी जाती हैं। तो 17 का क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निडल बियरिंग रोलर्स वाला रोलर बियरिंग होता है जिसकी लंबाई उसके व्यास से कम कितने गुने होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निडल बियरिंग रोलर्स वाला रोलर बियरिंग होता है जिसकी लंबाई उसके व्यास से कम कितनी गुना होती है? तो ऑप्शन देखिए, 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा। 4 गुनी होनी चाहिए, कम से कम 4 गुनी होनी चाहिए। इससे कम आएगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमेशा 4 गुनी या उससे अधिक रखते हैं। अब देखिए, जनरल बियरिंग को कभी कभी क्या कहा जाता है? 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है। जनरल बियरिंग को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। देखिए, ए है फ्लेक्सर बियरिंग, बी है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, आपका सी है फ्रिक्शन बियरिंग और डी है ज्वेल बियरिंग। तो ये आप लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन बियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेबिट द्वारा सबसे अधिक प्रयोग होने वाला बियरिंग पदार्थ है टिन आधारित, लेड आधारित, या ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों, या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें टिन और लेड हमारे दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आज आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो मैंने जो पढ़ाया है उसको आप नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए, थैंक यू क्लास। और हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो हम पाइप और फिटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग चैनल ज्वाइन करिएगा। पाइप फिटिंग स्टार्टिंग सब कुछ डिटेल बाई फिगर मैं सब पढ़ाऊंगा उसमें। तो चलिए, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।